जो आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 3 करते हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। जो हम प्रीवियस भी कर चुके हैं ये वाली वर्कशीट, उसमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था कि कितने तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं और उनका क्या यूज़ है। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव किण्वन प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे हमने पिंकी का एग्जाम्पल लिया था, इस वर्कशीट में भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पहले कि पिंकी का जन्मदिन था और आजकल जैसे कोरोना चल रहा है और उसका बाज़ार से उसके मनपसंद भोजन खाने का मन था, छोले भटूरे, लेकिन कोरोना की वजह से उसके दादा दादी ने मना कर दिया और उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे बनाने के लिए घर पर ही एक योजना बनाई। और भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया और उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर डाल दिया। तो पिंकी को छोले भटूरे बहुत पसंद थे, तो उनकी मदर ने सरप्राइज़ देने के लिए सारी चीज़ें यूज़ की और कुछ घंटों के लिए पिंकी की माँ ने वो आटा फूलने के लिए रख दिया और बाद में देखा तो वो आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी कि उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा फूल गया, उस आटे में मौजूद यीस्ट की ही एक सूक्ष्म जीव है जिसने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी और गैस के तेज़ी से बनने के कारण बुलबुलों में आटे में फैंस जो फंस गई थी गैस, उसने उसको आटे को फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जा सकते हैं और इस प्रक्रिया को किण्वन विधि के द्वारा पूरा किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल शर्करा मतलब शुगर और शुगर को अल्कोहल में बदलना, एसिटिक अम्ल बनाना, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चीनी से अल्कोहल में जो परिवर्तन करते हैं उस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है और इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने 1857 में की थी। अब इस पैराग्राफ को पढ़कर अपने आप को जांचना है कि आपने क्या पढ़ा, क्या इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? तो किण्वन प्रक्रिया क्या है, ये वाला यहाँ से लिखा हुआ है कि जब भी हम चीनी को या शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहलाता है और इसकी खोज लुई पास्चर ने 1857 में की थी। सेकंड क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो आपने जैसे इसमें पढ़ा, ब्रेड है, केक, पेस्ट्री, शर्करा से अल्कोहल बनती है, एसिटिक अम्ल बनता है, तो इन 5 के नाम आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो यहाँ पर पिंकी की माँ ने उसमें यीस्ट पाउडर डाला था, तो यीस्ट जो पाउडर है, यीस्ट अपने आप में एक सूक्ष्म जीव है और वो सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। अपनी मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखे जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो छोले भटूरे और इसके अंदर नेक्स्ट आता है पेस्ट्री या केक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? तो यीस्ट जब क्या करता है, जब भी श्वसन के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड आटे को फुलाने में सहायक होती है। तो ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो आपको नोटबुक में करना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वर्कशीट नंबर 3 फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली। तो वी विल स्टडी द वर्कशीट नंबर 3 and what is the topic of this worksheet number 3? That is the microorganisms fermentation. We will study about the one process only, fermentation. Now you have to read the paragraph. It's Pinky's birthday today. On every birthday her grandfather would bring her favorite chole bhatura from the market, but this time due to corona pandemic he refused. But her mother planned to give her a surprise by making chola bhatura at home, and for this she took some amount of maida or flour. She added some amount of sugar, 2 pinch of yeast powder, noted here, and kneaded it with the lukewarm water into the soft dough and left it in the container for the 2 hours. After a few hours, Pinky observed that the dough has risen up or increased in volume. From this dough, her mother made very tasty and crispy bhaturas for Pinky. Pinky was very happy as now she have her favorite dish on her birthday. Here the dough has rises up because the yeast present in the dough, which is microorganism, had start reproducing rapidly, and due to the reproduction of the yeast and this gas produced, carbon dioxide gas is produced during respiration, and this gas trapped in the hole due to which the dough rises up. Her mother
her mother told her that this is how breads, cakes, pastries are made soft and spongy. This process is also used to make alcohol and acetic acid, and the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. The process was discovered by Louis Pasteur in 1857. And now, on the basis of reading this paragraph, we have some questions. First one is define micro fermentation process. The fermentation process is the process of conversion of sugar into alcohol or acetic acid. This is called fermentation. Who discovered is Louis Pasteur, discovered in 1857. Question number 2, name any 5 products that are made by using fermentation process, and these are the cake, pastry, you can say acetic amla, or the sugar is converted into alcohol, so many. So you can write the 5 things. And which microorganism is helpful in fermentation process? That is the yeast powder. Name any 2 food products of your choice which are made by the fermentation: cake, pastry, chola bhaturas. Next question, explain why the dough prepared in above activity rises up. Because due to adding of yeast powder in the maida or flour, carbon dioxide gas is released, and this carbon dioxide is trapped into the holes of the flour, and the flour rises up. I hope you understand the concept of microorganism, the main process fermentation, through this worksheet. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.